हे ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माई चैनल लिस मिको। और मैं हूँ लीना। मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके। सो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। ओके सो मैं आज आ गई हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो लेके। तो डरो मत, ज़्यादा मैं कुछ प्रवचन देने नहीं आई हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों को मोटिवेट करने आई हूँ, जो कि मेरे जैसे बहुत सारे लेडीज़ होते होंगे जो स्टार्टिंग में जैसे मैं डरती थी जिम जाने के लिए या फिर वेट लॉस करने के लिए। हमेशा मैं सोचती थी कि आज मैं जाऊँगी, कल जाऊँगी, परसों जाऊँगी, आज नहीं। 1 जनवरी को मैं हर बार रिजोल्यूशन लेती थी कि नहीं यार, इस साल मेरे को वेट लॉस करना ही है ना। तो ऑलरेडी हम अपने 2024 का 6 मंथ्स गवा चुके हैं, है ना। अब हमारे पास ओनली 6 मंथ्स बचा हुआ है, जो कि आप जो भी रेजोल्यूशन लिए होंगे आपके वेट से रिलेटेड या आपके हेल्थ से रिलेटेड, तो अब बॉस टाइम आ गया है आपको उस रेजोल्यूशन के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रही थी कि आप लोग जितने हाउसवाइफ्स होते होंगे, लेडीज़ होते होंगे, है ना। हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अगर अपन अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो फिर हम जितना कुछ काम करते हैं सिर्फ अपने इन लॉज़ के लिए करते हैं, है ना, या अपने हस्बैंड के लिए करते हैं या फिर अपने बच्चों के लिए करते हैं। और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ वाइफ या एज अ वुमेन हमारे ऊपर रहते हैं, ठीक है। हम एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है हमें, है ना, जो कि एज अ वाइफ या एज अ वुमेन मुझे बहुत सारे चीज़ों के बारे में मैं भी जानती हूँ, ठीक है। जो कि आप अपना हेल्थ को सही बनाना चाहते हो तो फिर चलो आज मैं बताने जा रही हूँ कुछ ऐसा 3 चीज़ों के बारे में, जो कि मैं एक टाइम पे मैं भी उन तीन चीज़ों को मैंने फेस की हूँ। तो उसी 3 चीज़ों के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम हाउसवाइफ्स को टाइम नहीं मिलता है कुछ भी करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि मैं जब वर्कआउट स्टार्ट की हूँ या फिर मैं अपना वेट लॉस जर्नी जब स्टार्ट की थी तो मेरी बेबी 1.5 ईयर की रहती थी। एंड वो उसको मैंने फीडिंग कराती थी, एंड फीडिंग कराते कराते मैं वर्कआउट करना स्टार्ट की हूँ। और स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता था, मतलब सारे घर का काम को संभालना एंड जिम के लिए टाइम निकालना काफ़ी मुझे प्रॉब्लम होता था, ठीक है। बट हुआ क्या है कि मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला है मेरे हस्बैंड के थ्रू, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप मॉर्निंग उठ रहे हो, है ना, बहुत कुछ आप लंच प्रिपेयर करना पड़ता है, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना पड़ता है ना, या फिर हो सकता है आपके हस्बैंड का लंच बॉक्स प्रिपेयर करना पड़ता है या बच्चों का लंच बॉक्स प्रिपेयर करो, बच्चों को रेडी करो, है ना। इतना कुछ होने के बाद लेकिन फिर भी आपके पास मॉर्निंग 9 के बाद जो टाइम बच रहा है ना, मॉर्निंग 9 के बाद अगर आप चाहो तो आप वर्कआउट कर सकते हो, है ना। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हो लेकिन इट्स ओके, तो घर में ही आप थोड़ा थोड़ा करके आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप जिम जाओगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जिम में आप दूसरों को देख के आप खुद ही मोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। एंड अब ये है कि मॉर्निंग जाना है कि इवनिंग जाना है या फिर कब जाना है करके आपके क्वेश्चन में, आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता होगा, है ना। तो फिर मैं बोलूँ तो फिर आपको जब टाइम मिले तब चले जाइए। अगर आपको मॉर्निंग सही लग रहा है तो आपको जब टाइम मिले तब आप चले जाइए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 से 2 आवर्स 2 to 3 आवर्स आपको वर्कआउट करना है ना। सिर्फ आपको टाइम निकालिएगा, सिर्फ 30 to 40 मिनट्स। अगर आप कंसिस्टेंटली 30 to 40 मिनट्स पर डे के हिसाब से भी अगर टाइम निकाल लोगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। और एक बात ये बताना चाह रही थी कि जब अपन वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा डाइट फॉलो करना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये नहीं खाना पड़ेगा, वो नहीं खाना पड़ेगा, स्वीट्स छोड़ना पड़ेगा, शुगर छोड़ना पड़ेगा, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब नहीं सोचिए आप। सबसे पहले तो आप आपके डे में से 24 आवर्स जो दूसरों के लिए जीते हो उसमें से जस्ट 30 to 40 मिनट्स खुद के लिए निकालिए, है ना। ये आप जब आप खुद के लिए कुछ भी करते हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो वॉकिंग हो, या फिर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो या कुछ भी कर रहे हो, है ना, जब खुद के लिए टाइम निकालोगे तो फिर खुद पे एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा, है ना। तो खुद को ही अच्छा लगेगा कि जब अगर आप 30 to 40 मिनट्स में सेल्फ लव या फिर सेल्फ केयर के लिए निकाल रहे हो तो फिर ये आपको काफ़ी मेंटली भी सपोर्ट करेगा। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि जब भी कोई भी जिम जाते हैं या फिर मैं जब स्टार्टिंग पे जिम जाती थी फर्स्ट डे पे, जब आज भी मुझे याद है मेरा फर्स्ट डे ऑफ माय जिम, कि उस दिन क्या हुआ था कि मेरे को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि सब मतलब जिम में जितने मेम्बर्स हैं सब मेरे को ही देख रहे होंगे या फिर मेरे पे ध्यान दे रहे होंगे या फिर मैं क्या कर रही हूँ सब नोटिस कर रहे होंगे, है ना। तो आप सभी को भी ऐसा लगता होगा अगर आप जिम स्टार्ट किए हो। तो फिर मैं एक ही बात बताना चाह रही हूँ
तो मैं एक ही बात बतानी चाह रही हूँ कि देखो, जिम में जितने लोग आते हैं वो सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में इम्परफेक्ट ही है ना। आप भी इम्परफेक्ट हो तो फिर वो जिम में जितने लोग आ रहे हैं उन लोग भी इम्परफेक्ट है, ठीक है। हर कोई अपना परफेक्ट बनने के लिए या खुद परफेक्ट बनने के लिए ही वहाँ पे आके अपना स्वेटिंग या फिर अपना पसीना जो है वो बहा रहे हैं, या फिर उन लोग उतना वर्कआउट कर रहे हैं, या फिर उतना जो भी हार्डवर्क उन लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ही मोटो में हमेशा अब मैं सोचती हूँ कि कोई भी आपको नोटिस नहीं करता है ना। सब अपने अपने में बिजी रहते हैं और हर कोई परफेक्ट बनने के लिए वहाँ पे आते हैं, ठीक है। वहाँ पे जितने लोग आते हैं कोई भी परफेक्ट नहीं होते हैं, है ना। कोई एप्स कर रहा हो क्योंकि उनके पास एप्स नहीं है, कोई फैट लॉस कर रहा हो क्योंकि उनके पास एक्सेस ऑफ फैट है, या फिर कोई अपना वेट लॉस करने के लिए आया है क्योंकि उनको वेट लॉस करना है, ठीक है। कोई ना कोई एक मोटो लेके आते हैं, तो फिर सब वहाँ पे जितने लोग रहते हैं वो अपने आप में खुद में ही उन लोग बिजी रहते हैं परफेक्ट बनने के लिए। तो फिर ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको कोई नोटिस कर रहा है, या फिर ऐसा बिल्कुल सोच के आप अनकंफर्टेबल फील मत कीजिएगा, ठीक है। ये भी एक पॉइंट होता है जो कि हमें रोकता है जिम जाने से, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आपको बहुत कुछ करना है जिम के साथ साथ, जैसा ही डाइट भी फॉलो करना है, ये भी करना है, वो भी करना है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 30 to 40 मिनट से सबसे पहले वर्कआउट स्टार्ट कीजिए, और उसी 30 to 40 मिनट्स को कंसिस्टेंटली आप एटलीस्ट 21 डेज़ या 1 मंथ तक करके देखिए। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है या पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो उसके बाद आपको खुद से वो एक एडिक्शन हो जाता है जिम जाने के लिए, या फिर वो एक एडिक्शन हो जाता है योगा करने के लिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप जो भी कर रहे हो, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपका डिसिप्लिन बना रहेगा। तो फिर एक जब भी हम सीढ़ी चढ़ते हैं, या फिर कभी भी हम कोई भी बिल्डिंग जब हम चढ़ते हैं, तो फिर हम कभी भी फर्स्ट स्टेप से 10th स्टेप पे अपना पैर नहीं रखते हैं, है ना। तो सेम होता है कोई भी हम जो काम करना चाहते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप जहाँ पे भी आप जो भी बिगिन कर रहे हो या जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ से एक एक स्टेप लेते हुए आप आगे बढ़िए। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपको फर्स्ट स्टेप में ही आपको डाइट फॉलो कर लेना है, प्रोटीन ले लेना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कभी मत सोचिए। आप सबसे पहले 30 to 40 मिनट्स वर्कआउट के लिए टाइम निकालिए, उसके बाद आपको लगेगा तो फिर आप खुद ही कंसिस्टेंटली सबसे पहले बने रहिएगा, उसके बाद आपको खुद अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपको मोटिवेट किया है या नहीं, है ना। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय।